नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। संसद में हंगामा कब थमेगा, कब किसान, मजदूर और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, सवाल बरकरार है। संसद के दोनों सदनों के 10वें दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। अंदर पेगासस और कृषि कानूनों पर हंगामा देखने को मिला तो विपक्ष ने बाहर एकजुट होकर रणनीति अपनी दिखा दी। दरअसल राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया था। बैठक में करीब 14 दल शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने बैठक से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी ने विपक्ष से एकजुट रहने की अपील की तो चाय पर चर्चा के बाद महंगाई के मुद्दे को लेकर साइकिल मार्च भी निकाला। बड़ी बहस में आज सबसे पहले विपक्ष की बैठक और साइकिल मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगेगा कि विपक्ष अब किस तरीके से एकजुट होता जा रहा है। पहले ममता ने कोशिश की, अब राहुल सबसे अपील कर रहे हैं। पहले उन्होंने चाय पर चर्चा की और उसके बाद साइकिल लेकर वो निकल पड़े। विपक्ष की बैठक में कुछ एक दल को छोड़कर बाकी सभी ने एकजुटता तो दिखाई। और कर्नाटक में जो तस्वीर निकल कर आई थी बहुत पहले, आप देखिए कुछ वैसी तस्वीर अब दिल्ली में दिखाने की कोशिश है। लेकिन उसके बीच में सवाल जरूर रहता है कि नेता कौन होगा। इसके पहले ममता बनर्जी ने कोशिश की थी और तब वहां पर कांग्रेस की भूमिका कैसी दिखाई दी थी, राहुल गांधी वहां पर क्यों नजर नहीं आए, यह सवाल भी था। मौजूदा सवाल यह है कि विपक्ष को अब राहुल गांधी अपना नेतृत्व देना चाहते हैं और फिर उसके बाद साइकिल मार्च निकालकर महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। इन तमाम विषयों पर अगर हम चर्चा करें और देखें तो पहले ट्रैक्टर, अब साइकिल पर राहुल तो सवार है, लेकिन सत्ता की सवारी करने के लिए जिस एकजुटता की वो कोशिश कर रहे हैं वो बन पाएगी नहीं बन पाएगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या फिर कहें कि बीजेपी के सामने वो कितना ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी हो पाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि इसके पहले भी लगातार विपक्ष एकजुटता का परिचय देता रहा, अलग अलग मंचों पर तस्वीर दिखती रही, लेकिन चुनाव आते आते सब कुछ बिखर जाता है। तो ट्रैक्टर के बाद अब साइकिल पर सवार हैं राहुल गांधी। तमाम अन्य नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, अन्य दल के थे, वो लोग भी उनके साथ वहां पर थे और वहां से मार्च निकालकर संसद तक की उन्होंने रवानगी की। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि 2024 की तैयारी में राहुल हैं साइकिल की सवारी के जरिए। उस सवारी को अगर हम देखें तो कितनी मजबूती के साथ अपने मंजिल को तय कर पाएगी साइकिल पर बैठकर, या फिर विपक्ष को उसी साइकिल पर एक साथ बिठाकर कहीं पंचर तो नहीं हो जाएगी, कहीं हवा तो नहीं निकल जाएगी, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा कि इसके पहले भी कवायद की गई, इसके पहले भी कोशिश की गई। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है फिर विपक्ष का बिखराव भी दिखाई देता है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, मुद्दों पर चर्चा से भागने के लिए हंगामे का वो सहारा ले रहा और दिखा रहा कि हम बहुत चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अंदर की जो तस्वीर है वो तस्वीर कुछ और कहती है। चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है, प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। मैं समझता हूँ इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है और जो देश में विद्यमान समस्याएं हैं, अगर प्रश्नों के माध्यम से, अनेक नियमों के माध्यम से उन पर चर्चा हो तो सरकार उनको समाधान तक ले जा सकती है। सामान्य तौर पर जिस दिन कृषि का, ग्रामीण विकास का, पशुपालन का दिन होता है, उस दिन राज्यसभा हो या लोकसभा, कम से कम 10-15 से अधिक क्वेश्चन चर्चा में रहते ही हैं। अगर सारे लोग मिलकर उस पर चर्चा कर लें तो एक विषय एक ही दिन में पूरा हो सकता है। लेकिन प्रश्न में किसी की रुचि नहीं, किसान की समस्या में किसी की रुचि नहीं, हाउस बंद कराने में रुचि है, जो अलोकतांत्रिक है। ये जितनी पार्टियां हैं, जब जब ये कहीं पर भी सत्ता में रही, ये सत्ता पक्ष का अपना धर्म नहीं निभा सकी और आज ये विपक्ष में है, ये विपक्ष का धर्म निभाने में भी नाकामयाब है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में जाकर सलीके से उठाना, और सत्ता पक्ष का काम होता है कि उनके उत्तर देना और उनका समाधान करना। इस नाते विपक्ष पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह करने में फेल रहा है और आज जो चाय पानी
रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा राहुल गांधी ने टी पार्टी पर कौन बात जोड़ा। जी हाँ, तो करोड़ों खर्चा लेकिन बिना चर्चा। सवाल इस बात का है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, या फिर कौन वाकई मुद्दे उठाना चाहता है और कौन चर्चा से उसका समाधान चाहता है। बड़ी बहस में हमारा भी सवाल है कि संसद में चर्चा से किसने आखिर दूरी बना रखी है। कौन नहीं चाहता है चर्चा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल कि बिना चर्चा करोड़ों खर्चा हो गया आम आदमी का पैसा, जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। तीसरा सवाल है कि विपक्षी एकता से सदन में क्या वाकई सरकार घिरेगी, क्या चुनाव तक ये एकता बनी रहेगी। और चौथा कि राहुल की साइकिल सवारी 2024 की तैयारी तो है, लेकिन तैयारी कितनी मजबूत हो पाएगी और साइकिल कितना रफ्तार भर पाएगी, ये भी सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है रंजीता आपका। महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी। और रजत पंजेटा हमारे साथ, प्रवक्ता येलो के हैं, बहुत स्वागत है रजत पंजेटा आपका। केसी मलकानिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मलकानिया साहब आपका। सबसे पहले रंजीता, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सत्ता पक्ष कह रहा कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, लेकिन चर्चा के बीच में खर्चा बहुत हो गया। मिनट मिनट में कितना खर्च होता है और कुल मिला दें तो करोड़ों खर्च हो गए। कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर पे आज जिसको मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहती हूँ, उसके विकास में आज रुकावट डालने का काम जो है वो विपक्ष कर रहा है। और 19 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हुआ है, जहाँ पर अब तक 160 घंटों का काम हो चुका होता, वहाँ पे मात्र 7 घंटों का काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ कारण कि हमने विरोध करना है। और हमने और किसी का नहीं, हमने मोदी जी का विरोध करना है। हम भी 1980 में जब थे, हमारी सिर्फ 3 सीटें थी, हमने कभी लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी, हमने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर विरोध किया। इसी हमारी सब्र की वजह से आज हम 300 पर पहुंचे हैं। और आज बेसब्री का आलम देखिए, आज जितने भी भाई बंधु घूम रहे हैं दीदी के पीछे, उनको ये नहीं पता कि दीदी खुद जो है अपनी जगह ढूंढ रही है, और उनके पीछे जो घूम रहे हैं वो अपने बेटों की जगह घूम रहे हैं। सब लोग पार्किंग स्पेस में अपनी अपनी गाड़ी लेकर अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। और इस बात का आलम नहीं है कि इसके जो आप ये चीजें कर रहे हैं उससे देश की जनता का, टैक्स पेयर का 133 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जिस तरीके से आप लोग वहां पर हंगामे कर रहे हैं, जिस तरीके से आप को ये लग रहा है, इतनी बेसब्री है कि जैसे 2021 के दिसंबर में मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाए, चाहे चाय पे चर्चा कर लीजिए, चाहे ट्रैक्टर चला लीजिए और चाहे साइकिल चला लीजिए। ये सारी देश की जनता जानती है कि पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। और आप ये देखिए कि आज जिस तरीके से शून्य पर कांग्रेस पार्टी हर जगह पर आ रही है, चाहे वो बंगाल ले लीजिए, चाहे वो केरल ले लीजिए, चाहे वो जो हाल ही में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं असम में, वहां ले लीजिए, हर जगह हम शून्य पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम अब ये सोच रहे हैं कि शायद बाकी लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, शायद उनका नेतृत्व जो है लोगों को पसंद आ जाएगा, क्योंकि पप्पू को तो लोगों ने नकार चुके हैं। तो आज इस तरीके से आलम हो चुका है कि सिर्फ विरोध करने के लिए हम विरोध करेंगे और संसद नहीं चलने देंगे। आज जो G23 है, मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी साइकिल चलाकर गुलाम नबी आजादी के घर पे जाए, या ट्रैक्टर चलाकर कपिल सिब्बल जी के घर पे जाए, या उन्हीं के पार्टी के जो नेता मनीष तिवारी हैं, पैदल उनका रास्ता है उनके घर तक, वहां तक जाए, चाहे कुछ भी कर ले, पर अपने ही नेताओं को नकार कर उनको घर पर बिठाकर ये आज बाकी जो पार्टियां हैं उनकी बैसाखी का सहारा ढूंढ रहे हैं। और चाहे ये कुछ भी कर ले, पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। रंजीता, ये आपके मुंह से सुनकर मुझे ठीक है। पंजेटा साहब, सवाल इस बात का है कि वाकई चर्चा तो होनी चाहिए। ये कैसी चर्चा है? एक संसद किसानों ने भी लगाई है, वहां तो वो चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि हम उनकी मांग, उनके कृषि कानून की मांग जो कि रद्द करने की मांग है, उसको लेकर चर्चा चाहते हैं। अंदर हमने वो नजारा देखा कि पोस्टर फेंके जा रहे हैं, वहां पर पन्ने फाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। ये चर्चा तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई तरीका है कि ऐसे चर्चा हो जाएगी। और इतना खर्चा के बाद भी चर्चा ना हो तो नहीं लगता कि हाँ, विपक्ष पर भी सवाल है कि वो वाकई चर्चा करना चाहता है या सिर्फ हंगामा करना चाहता है। कोई भी दल हो, वो कभी भी, कोई बीजेपी अगर विपक्ष में रही हो उसकी भूमिका हो, या आज बाकी सारे दल जो कि एकजुट होकर दिखाई दे रहे हैं लेकिन चर्चा नहीं करना चाह रहे, ये आरोप है। देखिए अतुल प्रताप जी, सबसे पहले तो मैं जो नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका ये बयान कि
विपक्ष की हालत जो है वो किसान यूनियनों जैसी हो गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और दूसरी तरफ उन्होंने आज ये भी कहा कि किसानों के ऊपर विपक्ष चर्चा करती है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि किसान यूनियनों की एक तरीके से आप जो है उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं ऐसे बयान देके, और दूसरी तरफ आप जो है विपक्ष के जो उदाहरण दे रहे हैं वो किसान यूनियनों की तरह दे रहे हैं। अगर आपने उनकी जो वो मांगे हैं और जो वो बैठे हैं, आप तो ऐसे नजरअंदाज करके बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल अतुल जी जो जहन में आता है वो ये आता है, क्या ये सदन में आने की इंतजार कर रहा था विपक्ष जो कि सत्ता पक्ष है, और सत्ता पक्ष क्या ये 2 दिन के बाद भी क्या किसानों की सुध लेंगे कृषि मंत्री जी? मुझे नहीं लगता। जैसे 8 महीने उन्हें को आ गए हैं और उसके बावजूद भी आज इनको किसान याद आए हैं कि वो चर्चा करें, और एक तरफ आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं। दूसरा जो हंगामा था, देखिए चर्चा होनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला जी जब सदर हमारे थे विधानसभा में हरियाणा में, तो वो वॉकआउट करके कभी नहीं गए। जब तक वो सदन के मेंबर थे अपना विधानसभा हरियाणा के, वो कम से कम 1.5 पौना घंटा वो अकेले ही बोलते रहे, बल्कि कांग्रेस उस समय वॉकआउट कर गई थी। आज तो जैसे आलम देखने को मिला, मेरे हिसाब से चर्चा जरूर होनी चाहिए थी निश्चित तौर पे, क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी है। लेकिन क्या जो 8 महीने से किसान बैठे हैं उनकी पैसे की बर्बादी का कोई जहन आता है किसी को? ये घूम फिर के अतुल प्रताप जी ये बोल देते हैं। क्या इन्होंने जो ये कृषि बिल बनाए हैं नरेंद्र तोमर जी ने, जब भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र तोमर जी ने कभी आज तक ये कहा कि किसानों की सुध कौन लेगा अगर व्यापारी सिर्फ पैन कार्ड पे धोखाधड़ी करके भाग गया? आप किसानों के पक्ष में 2-4 बातें लिखते, ज्यादा नहीं लिखते, 2-4 बातें लिखते। पंजेटा साहब देखिए, मेरा फिर से विषय अलग जा रहा है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि पहले विपक्ष, वो आप हो चाहे कांग्रेस हो, बाकी दलों कहते हैं कि बिना चर्चा के अध्यादेश के जरिए ला दिया गया। अब जब चर्चा करने का मौका मिला है, तब कौन आखिर चर्चा नहीं होने दे रहा है? पंजेटा साहब, या खुद समझिए। निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए थी। ये बीच में कौन बोल रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बीच में किसी की आवाज बोलिए, आप बोलिए। देखिए, चर्चा तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए थी और चर्चा करनी भी चाहिए। आज ये मौका है कांग्रेस के पास जो है बेनकाब करने का भाजपा को, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो। अभी मैं बयान सुन रहा था अनिल विज जी का। अनिल विज जी को मैं ये कहूंगा, महंगाई के सबसे बड़े भाषण, आप जो सरकार में आए हैं सत्ता में, तो वो सबसे बड़ी बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा आप देकर आए थे। मोदी जी ने बहुत सारे नारे दिए थे, मैं सरकार में हूँ, ऐसे नहीं होता मित्रों, किसी रुपया ऐसे नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, आज हमारी करेंसी, आज हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं। हम बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया जीडीपी के अंदर। शर्म आनी चाहिए, कहाँ हम डॉलर का मुकाबला करने चले थे। और जहां तक महंगाई की बात है, अनिल विज जी को मैं, उन्होंने जो आज एक राइम की थी, तो मैं उन्हें बताऊंगा, महंगाई के मुद्दे पे जनता से आपने नाता तोड़ा और अपनी विफलताओं का जो सारा ठीकरा है वो विपक्ष पे फोड़ा। तो आप पहले तो अपने नहीं, उन्होंने तो विपक्ष पर फोड़ दिया ठीकरा। आपने क्या कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा कि कांग्रेस चर्चा नहीं करवा रही और कर नहीं पा रही है, जो कि विपक्ष की भूमिका में है, उसको करना चाहिए। देखिए अतुल जी, मैं आपको तीसरी मर्तबा बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष जो को एक ऐसी अहम भूमिका निभानी चाहिए। महिमा सिंह हमारे साथ है। महिमा सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा जी देखिए, रजत पंजेटा कहना है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस चर्चा नहीं कर पा रही है, नहीं करा पा रही है। यह सीधा आरोप है इनेलो का। यही बात बीजेपी कह रही है, केंद्र की सरकार कह रही है। खर्चा तो खूब हो रहा, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। किसान संसद बगल में लगाकर बैठा है कि कम से कम उसके तरीके से ही आप लोग चर्चा अंदर कर लीजिए। अब किसान वहां पर पेपर फाड़ के तो नहीं फेंक रहा है, आप लोग क्यों फेंक रहे हैं? किसान बगल में संसद लगाकर बैठा है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी संसद से खदेड़ने की ही कोशिश है इस सरकार की, जो सवालों के ऊपर प्रतिरोध लगाती है।
जो सवालों को उठने से रोकती है और जो कहती है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, संसद से बाहर चर्चा कर लीजिए, संसद में चर्चा नहीं करेंगे। अभी जब पेगासस के ऊपर बात उठाई गई तो सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि संसद के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, आप संसद से बाहर कर लीजिए। वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय नेता की विचारधारा ये है और हमारी पूरी पार्टी की विचारधारा ये है कि ना हमारे चेहरे जरूरी है ना हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं, जिनके मन में बहुत से सवाल हैं। फैज ने कहा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है। बस वही सवाल आज पूरे समूचे विपक्ष ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठाया है कि यही है कि आपके अच्छे दिन जो आप दिखाने वाले थे, यही सवाल पूरी आवाम के मन के अंदर उमड़ रहा है किसी सैलाब की तरह से। भारत का हर नागरिक इस बात को जानना चाहता है। अब यदि आप ये कहें कि आज जब चर्चा करना चाहते हैं तो नहीं कर रहे हैं, जब ये मनमानी नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चर्चा नहीं चला सकती है। सदन में जो बात होती है उस बात को कायदे से उसकी प्रक्रिया बनाई गई है, उसी प्रक्रिया के हिसाब से किया जाना चाहिए। लेकिन उस तो महिमा जी, विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता मान लिया अपना? ये तो आज जग जाहिर हो गया। नहीं, ये तो आज एक हफ्ते पहले भी जग जाहिर हो गया था। ममता बनर्जी भी आई थी, तब भी बहुत लोग मिले थे उनसे। प्रत्यक्ष को प्रमाण, और तब वो गायब थे, आज वो गायब। मैं ऐड करना चाहूंगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और आज जो सवाल उठाए हैं, हाँ ये तो एक आगाज है, ये आगाज है और अंजाम क्या होगा? नहीं महिमा जी, ये आगाज नहीं, आगाज तो मैंने बहुत पहले जो है कर्नाटक के मंच पर देखा था। वहां पर वो जो आगाज था वो इससे ज्यादा बढ़िया रिच आगाज था, बहुत सारे नेता वहां पर थे। अब ये आगाज नहीं है। मैंने इसीलिए पूछा, मान लिया कि अगर मान लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होना चाहिए। विपक्ष अगर मिलकर एक नेता को नेतृत्व दे देता है, ये होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी पिछले हफ्ते आई थी तो अलग तस्वीर दिखाई दी थी, वो भी चाहती हैं कोई नेतृत्व उनको मिल जाए। और अब यहाँ पर आपने कहा कि आगाज राहुल गांधी ने कर दिया, कई बार कर चुके हैं। बहरहाल बहुत जल्दी से रंजीता मेहता एक छोटा सा काउंटर जवाब, उसके बाद में मलकानिया साहब के पास जाऊंगा। अतुल खुशफहमी की हद देखिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के वहां पर जब जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया जाता है, शरद पवार का नाम लिया जाता है, नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है, उस लिस्ट में तो राहुल जी का नाम एक बार भी नहीं लेता। इससे नजर आता है कि राहुल का नेतृत्व कितना के उनको स्वीकार है। आज इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जितने भी इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा है, वो जाकर गहलोत जी से अपनी सेटिंग करती है। एक तरफ केसी त्यागी जी हैं, वो जाकर गहलोत जी से अपनी सेटिंग करते हैं। एक तरफ डीके शिव कुमार जी हैं, वो जाके गहलोत जी से सेटिंग करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट्स बचाना, अपनी कुर्सी बचाना। कांग्रेस पार्टी को जो वहां के जिंदा कीड़े हैं उनको मारकर जीना आता है। विपक्ष का काम तो तब करेंगे जब ये घर की जो लड़ाइयां हैं उनसे उभरेंगे। आज राहुल गांधी सबके आगे नतमस्तक होने के लिए तैयार है कि सब लोग मिल जाइए और मोदी जी को हरा दीजिए। अरे बंगाल में आप खुद शहीद हो गए, देश को बचाते बचाते जीरो पर आए हैं आप। असम के अंदर 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी आई है, मेघालय में 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी आई है, केरला में आप जीरो पर सिमट गए हैं। आप किसकी बात करते हैं? मात्र 3 स्टेट्स में आप बचे हैं आज, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और 2021, 22 और 23 में इन तीनों जगह पर भी चुनाव है। बात रंजीता जी की माननी पड़ेगी, इनको लंबा अनुभव है तो ये जो बोलेंगे वो मुझे मानना पड़ेगा। महिमा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप बोल लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मलकानिया साहब को जो चर्चा में ले आऊं वो इंतजार कर रहे हैं। मलकानिया साहब, सवाल इस बात का है कि सभी चर्चा चाहते हैं, सत्ता पक्ष भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, तो चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? करोड़ों खर्चा लेकिन चर्चा जीरो। उसके अलावा विपक्ष को लेकर भी जो कहा महिमा जी ने कि आगाज हो गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष तो हमने कई बार प्रत्यक्ष तौर पर देखा है, इसके पहले भी जिसका मैंने जिक्र किया कर्नाटक में, उसके बाद कई और दौर जो आए थे, उस विपक्ष को हमने एकजुट होते देखा, बिखरते भी कई बार देखा है। देखो अतुल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले एनडीए और यूपीए होती थी, ये कुछ पार्टियों के संगठन थे, एक साइड सत्ता पक्ष था, एक साइड विपक्ष था। परंतु अब भाजपा जो सत्ता में है वो अकेले अपने दम पर भी है, तो इसलिए एनडीए जो है, एनडीए से भी कुछ घटक लागू हुए हैं, कुछ यूपी से भी लागू हुए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इसमें राहुल गांधी अपने आप को एक नेता रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो
पहले मंदिरों में जाते थे चुनावों के समय, वहां मत्था टेकते थे, कहीं हिंदू कार्ड खेलते थे, जनेऊ डालते थे। अब उन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया, संसद तक पहुंचे, साइकिल पे गए, और अब उन्होंने नाश्ते पर सभी विपक्षी दलों को बुलाया कि आओ और मिलकर बैठते हैं और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो इसके बावजूद अब भी आज भी दो मेन पार्टियां जो हैं, आप और बीएसपी, इस मोर्चे में शामिल नहीं थी। इसके पहले भी कई बार ट्राई हुआ, तीसरा मोर्चा बनाने की भी कोशिश की गई, परंतु कांग्रेस के नेतृत्व में क्या विपक्ष इकट्ठा हो सकता है? क्योंकि विपक्ष में बड़े बड़े नेता भी हैं जो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। एक विपक्ष के तौर पर क्या हम इकट्ठे होकर राहुल गांधी को नेता मान लें, ऐसी बात बड़ी असंभव सी लगती है। राहुल गांधी ने एक बार घोषणा कर दी कि मैं प्रधान का पद छोड़ रहा हूं, कांग्रेस का प्रधान नहीं बनेगा और हमारे परिवार से कोई नहीं बनेगा, परंतु उसके बाद फिर सोनिया गांधी को मान संभालनी पड़ी और फिर वो कांग्रेस के प्रधान बनी। तो कांग्रेस में जो फूट है वो भी जग जाहिर है, चाहे पंजाब में ले लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बार बार वहां जाकर विधायकों को समझाना पड़ता है, उनको एक मंच पर लाना पड़ता है। तो इस तरह जो है कांग्रेस इसमें फूट का भी शिकार है और नेतृत्व की भी कमी है। राहुल अच्छा नेतृत्व देने में कामयाब नहीं है। दिल्ली में वो नहीं जीत पाए, वेस्ट बंगाल में कई स्टेटों में जो है वो कांग्रेस का बुरा हाल है। वो विपक्ष की पार्टी के रूप में ऊपर ना तो दूर की बात, वो अच्छी सीटें भी नहीं ले सके। इसलिए राहुल गांधी इसमें चाहे किसानों के बहाने हो चाहे विपक्ष में, क्योंकि जो संसद है सबसे अच्छा मंच है आपको बहस करने का। आप सरकार की जो गलतियां उनको सामने ला सकते हैं। अब तो यहाँ तक कि रिक्वेस्ट कहते विपक्ष कहाँ है, विपक्ष हमारी आवाज ही नहीं उठाता। अब आपके पास मौका था, आप सदन में बैठते और वहां चर्चा करते थे। एक एक सांसद जो है वो कई कई लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोग टीवी खोलकर बैठते हैं, देखते हैं कि हमारा संसद क्या कर रहा है। परंतु हम कागज फाड़ोगे, बेल में जाओगे, शोरगुल करोगे तो उससे जो है वो चर्चा नहीं होती। और विपक्ष ये चाहता है, समझता है कि हम चर्चा नहीं होने दे रहे हैं तो हमारी जीत है, परंतु ये जीत नहीं है। एक लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को चाहिए कि संसद में बैठकर लोक हित के मुद्दों को उठाएं और उस पर चर्चा करें, ताकि जनता जो है वो समझ सके कि हमारे पैसे का हमने जिनको मत दिया है वो उसका सही उपयोग हो रहा है, तभी जो है लोकतंत्र हमारा। ठीक है महिमा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? और दूसरा उसी में सवाल, मलकानिया साहब भी वही बात कह रहे हैं कि नेतृत्व करना हम चाहते हैं, ये हमारी इच्छा हो सकती है, नेता हमें कौन मानना है, मान रहा है, मानेगा, ये भी तो उसकी इच्छा है। और बहुत सारे नेता हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, वो भी चाहते हैं और इसी वजह से ममता आती हैं, शरद से मुलाकात नहीं हो पाती है, मोदी जी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आज राहुल गांधी जो चाय पर चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है कि उस चाय पर चर्चा करने के बाद उस साइकिल पर सभी एक साथ सवार होंगे और सभी मंजिल तक पहुंचेंगे? आपके सवाल अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उत्तर को जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये किसने कहा और कब कहा कि राहुल गांधी नेता बन गए। इस पूरे हुजूम के जो साथ में आया है विपक्ष का जो प्रतिनिधि हैं, अपने अपने जनाधार के सिरमौर हैं, इस पूरी मीटिंग में, इस पूरे सभागार में ये किसने कहा कि राहुल गांधी नेता बन गए? और राहुल गांधी ने कब कहा कि मैं नेता बन गया, मैं यहाँ नेतृत्व करने आ रहा हूँ? उन्होंने तो ये कहा कि इस देश के अंदर आज लोकतंत्र को दबाने वाली सरकार के विरुद्ध हर उस शक्ति को इकट्ठा साथ आना जरूरी है, सच की उस शक्ति को साथ आना जरूरी है जो लोकतंत्र की आवाज को मजबूत बनाएगी। आज सवाल ये है, आप जनता के पैसे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहुत लाजमी सवाल है। सवाल हम लोग भी इसी बाबत उठा रहे हैं कि जब हर एक हिंदुस्तानी, लाखों हिंदुस्तानी कोरोना काल में अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए 6 गज की जमीन का भी
इंतजार कर रहे थे, उसके लिए तरस रहे थे, तब मोदी जी अपने अहंकार का महल बनवाने में जो व्यस्त थे और उसके लिए जो करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों महिमा जी गलत नहीं, गलत कोट नहीं, नहीं नहीं गलत कोट नहीं, गलत नहीं 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 गलत कोट नहीं, नहीं नहीं महिमा जी आपने कहा धैर्य से सुनिएगा, मैं सुन रहा, गलत कोटेशन नहीं, नहीं 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 मैं गलत नहीं सुन सकता मैडम। वो मोदी जी का महल नहीं है भाई, उस महल में आप लोग भी बैठेंगे, उस महल में बहुत सारी चीज नहीं, और कांग्रेस ही प्रस्ताव लेकर आई थी। नहीं नहीं आप गलत तथ्य मत रखिए ना तो मोदी का महल है और कोर्ट ने, सुनिए महिमा जी, कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, फिर भी आप ये भ्रम मत फैलाइए ना भाई, वो मोदी का महल नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी का महल नहीं है, ये मैं बार बार कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का वो महल नहीं है, और प्रधानमंत्री हमेशा जीवन भर के लिए मोदी जी नहीं रहने वाले हैं, ये भ्रम मत फैलाइए भाई, जनता बहुत अच्छे से समझती है। महिमा जी मैं बार बार बोल रहा हूँ, झूठ मत बोलिए यहाँ पर बैठकर, फैक्ट पर बात करिए, नहीं फैक्ट पर बात करिए। क्या आप कोर्ट से ऊपर हो गई? कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको, कोर्ट ने खारिज कर दिया, किस पर सुनवाई नहीं करेंगे, जुर्माना अलग लगा दिया, जुर्माना अलग लगा दिया, हमारा सवाल है जुर्माना अलग लगा दिया। आप भाग रही हैं फिर सवाल से मेरे, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका विपक्ष एकजुट है और राहुल गांधी नेता है कि नहीं, आपके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट महल है मोदी का, गलत नहीं, फैक्ट में गलती नहीं, महिमा सिंह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जिस दिन चर्चा करूंगा बैठ के 1 घंटा चर्चा कर लीजिएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो लोग गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से उनको मुंह की खानी पड़ी, जुर्माना अलग लगा दिया गया, भ्रम मत फैलाइए, कांग्रेस भ्रम मत फैलाए। मेरा एक सीधा सवाल है महिमा सिंह, मेरा एक सीधा सवाल है, वरना मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं, नहीं ऐसे आप अनवरत बोलती रहेंगी, कोई फायदा नहीं है। मेरा एक सीधा सा सवाल है महिमा सिंह, मेरा सीधा सवाल है, आप खुद मानती हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष नेता नहीं मान रहा, आपने कहा मैंने उठाया सवाल, नहीं मैं नहीं मानती, सवाल मैंने उठाया पहले, मेरे मुंह में कौन सा सवाल उठाया आपने, कौन सा सवाल उठाया? संचालक का कार्य प्रवक्ता के मुंह में शब्द डालना नहीं सवाल कौन सा उठाया मैडम, ये बता दीजिए, संचालक ठीक है, यदि आप सुनेंगे कौन सा सवाल? अरे तो मैं गलत नहीं सुनूंगा ना, ये क्या कांग्रेस तय कर देगी कि मुझे क्या सुनना है और क्या पूछना है? मेरा सवाल ये है, नहीं आप टाइम देखिए, टाइम वेस्ट, यही टाइम वेस्ट वहां पर हो रहा है सदन के अंदर, यही टाइम वेस्ट सदन के अंदर हो रहा है, वहां पर भी चर्चा कुछ और होनी है, चर्चा हम कुछ और करेंगे। किसान का मुद्दा उठाते उठाते पेगासस चले गए, पेगासस का मामला भी कोर्ट में गया है, कोर्ट देख लेगा। हमारे देश में न्यायपालिका है जिसको आप कई बार नहीं मानती हैं, कई बार आप उसको भी नहीं मानती हैं। रंजीता को चर्चा मिला है, रंजीता महिमा सिंह कह रही हैं कि महल बन रहा है, ये महल कहां से आ गया भाई? यही है चर्चा का तरीका, सदन के अंदर भी ऐसे ही तरीका है और यहाँ भी यही तरीका है। रंजीता, आज मम्मी को अगर पप्पू को पास कराना है तो उनको चुनाव लड़ाने के लिए इटली भेजना पड़ेगा, हिंदुस्तान तो उनको अस्वीकार कर चुका है, ये बात आज मान लीजिए, ये बात 10 सालों के बाद मान लीजिए। और ये खुद जो 2 मिनट पहले ये कहती है कि राहुल गांधी ने अपने आप को नेता कब कहा, और दूसरे ही मिनट ये कहती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सारी मीटिंग हुई। मैं इस बात के लिए हैरान हूं कि उनके पार्टी के खुद के लोग जब उनको सीरियस नहीं मानते तो बाकी प्रदेश के ऊपर उनको थोपने का काम बार बार क्यों किया जाता है? आज बिल पास करने के लिए इतने इंपॉर्टेंट बिल है, उसके अंदर जनरल इंश्योरेंस का बिल है, उसके अंदर नेशनल अमेंडमेंट बिल है, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी बिल है, उसके अंदर एसेंशियल डिफेंस का बिल है, उन सभी बिलों को दरकिनार करते हुए आज उनको ये मजाक नजर आता है। डेरिक ओब्राय टीएमसी के जो है उनको पापड़ी चाट नजर आते हैं बिल, और कांग्रेस को चाय की चुस्की नजर आती है बिल। आज देश की सुरक्षा के लिए कोई बिल पास हो रहा है, उस पर चर्चा न कर आज वहां पर हंगामा करके 107 घंटे इस प्रदेश और देश की जनता के खराब करके ये पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है? आज राहुल गांधी जी से ये पूछिए कि आज यूपी में हाल ही में चुनाव हुए हैं एमएलसी के, 74 में से 68 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। कहां थी कांग्रेस वहां पर? हालांकि सपा और आरडी वहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद कांग्रेस जीरो पे। हर जगह आप मुंह की खाते हैं, उसके बाद किस हौसले से बैठकर आप टीवी चैनल्स पे डिबेट पे बैठते हैं? आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप लोगों का, आज संसद का, आज वहां के जो सांसद है उनका
सबका अपमान कर रहे हैं। आज आप संसद नहीं चलने दे रहे, इससे देश का नुकसान हो रहा है, देश की जनता की टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान हो रहा है। और इतने इंपॉर्टेंट बिल जिनके ऊपर चर्चा होकर वो पास होने चाहिए, आप उनको पास होने नहीं दे रही। पहले भी आप अपनी हरकतों की वजह से सत्ता से बाहर गए हैं और आगे भी अपनी हरकतों की वजह से कभी सत्ता में नहीं आएंगी, इस बात की गारंटी। रजत पंजेटा, मेरा सवाल यही है, 3 बार आपने कहा था कि चर्चा होनी चाहिए और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि चर्चा हो, लेकिन फिर वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आ गया। अरे भाई, वो मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी, सुनवाई से इनकार कर दिया, जुर्माना अलग लगा दिया, आज उसको चर्चा में ला रही हैं। क्या यही है चर्चा करने का तरीका जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं? यही सदन में भी चल रहा है शायद। देखिए अतुल प्रताप जी, जहां तक सदन की आप बात कर रहे हैं, सदन में निश्चित तौर के ऊपर सरकार की विफलताओं को उजागर करने का विपक्ष के पास जो ये मौका है, ये जो सत्र का आता है जो हमारे लोकसभा का, और तो देखिए उसमें निश्चित तौर पे ये दायित्व बनता है एक अच्छे विपक्ष का कि वो सरकार की विफलताएं जो है वो उजागर करे। दूसरा, कहीं ना कहीं जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जी का जो रेस कोर्स वाला रेजिडेंस है वो साउथ ब्लॉक के पीछे सेंट्रल विस्टा में है, वो शिफ्ट हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का भी है। चलो, मैं उस पर आना ही नहीं चाहता, उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर, वो मेरा मुद्दा नहीं है। जहां तक बात है अतुल प्रताप जी, अब हमारी बात हो रही थी विपक्ष के बारे में कि विपक्ष को किस तरीके से भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। और जैसे अभी रंजीता मेहता जी ने कहा कि बहुत से अहम बिल पड़े हैं। मैडम, किसान ये जो आप कृषि सुधार नहीं, कृषि नाश बिल लेके आए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थे, इनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी, इनको आप ऑर्डिनेंस के थ्रू ना लेके आते। आपने केरल का जिक्र किया, मैडम केरल में कांग्रेस नहीं, आप भी शून्य पे हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 के 5 राज्यों के चुनाव में तकरीबन 852 सीटें थी। 852 सीटों में से ये 2 देश की सबसे जो मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा जो केवल 174 सीटें 852 में से जीतने में कामयाब रही, वही कांग्रेस का हाल देखें तो वो 74 सीटों पर सिमट गई। 852 में से केवल 74 सीटें। और जहां तक आप एक बात आती है तो अतुल प्रताप जी, सबसे बड़ा आज डिबेट का क्वेश्चन, मैडम एक मिनट, मैडम आप भी तो मैडम आप तो लेक्चर के, मैडम मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, लेक्चर के मैडम आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैडम करेक्ट कर रहा हूँ आपको। केरल में आप शून्य पे करेक्ट कर रहा हूँ आपको। आपने बोला मैडम, मैं आपको बीच में मैडम सुन लीजिए, आपके मतलब की बात बोलने वाला हूँ, मैडम सुन लीजिए। अरे आप भी सुन लीजिए रंजीता सुन लीजिए, वो आपको करेक्ट कर रहे थे, आपने उनको करेक्ट कर दिया कि आप केरल में शून्य पर हो और ये यहाँ पर एक ही प्रदेश में वेंटिलेटर पर है। दोनों को क्लियर हो गया, दोनों को क्लियर हो गया, उस पर चर्चा मत करिए, यहाँ समय खराब ना हो। अतुल प्रताप जी, पंजेटा साहब बोलिए। आज की डिबेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि देश में या तो सिर्फ यूपी हो सकता है या थर्ड फ्रंट हो सकता है। ये सबसे बड़ा आज की डिबेट का मैटर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से दल हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे भाजपा के खिलाफ एक मुख्य विपक्षी दल बनाने में। या तो ममता जी होंगी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या राहुल गांधी होंगे। अब ममता जी के साथ राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, सवाल ये है, क्योंकि अगर या तो थर्ड फ्रंट हो सकती है या यूपी हो सकती है। आज का क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, दोनों में से सिर्फ एक हो सकता है। अपने चुनाव लड़ेंगी और अपने चुनाव की प्रचार प्रक्रिया में जाएंगी, देख लीजिए अंजाम क्या होगा। दीदी राजस्थान में भी अपनी टीएमसी को लड़वाएगी, दीदी ने अपनी सीटें बांटेगी और वहां पर अपने प्रचार प्रसार करेगी। दीदी ने आपकी पूरी लोगों का नेतृत्व, प्रधानमंत्री, आपके होम मिनिस्टर, आपके पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, सबने 3 महीने जोर लगा दिया। वो चप्पल पहनने वाली एक महिला ने आपको पटकनी दे दी, आप ये मान लो, आपने पूरा जोर लगा दिया बंगाल में। ठीक है, रंजीता जरा शांत हो जाए। और पंजेटा साहब आपको बीजेपी की चिंता हो रही है, केरल में शून्य है, आप थोड़ी अपनी पार्टी की भी चिंता करिए। आप तो एक ही प्रदेश में किसान में, वो भी देख लीजिए। बहरा, अब आप दोनों शांत हो जाए, प्लीज अब आप दोनों शांत हो जाए। महिमा सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने 2 बातें कही और आपने ही जो कहा उसी को मैं कोट करूंगा। आपने कहा कि अतुल जी आपने आज देख लिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आज आगाज हो चुका है। दूसरे में आपने कहा कि राहुल गांधी ने कब कहा कि वो नेता है, यही तो मैं कह रहा था। ममता कह रही है मैं नेता बनूंगी, राहुल कह रहे हैं मैं बनूंगा, उधर शरद पवार भी बैठे हो, कह रहे हैं मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं सबसे अनुभवी हूं।
यदि आप कोट कर रहे हैं तो पूरी बात को कोट करें। मैंने जल्दी कहा जल्दी, राहुल लेकिन गांधी थोड़ा ने समय ऐसा- कम है महिमा जी। राहुल गांधी ने समय कम है, लेकिन आप जब बाकियों को समय दे रहे हैं तो नहीं, मैंने आपको भी ध्यान- समय दिया, ऐसा नहीं मैंने आपको समय नहीं दिया, ठीक बोलिए। है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने अगर ये कहा तो मैंने साथ ही ये भी कहा कि उनको उन्होंने ना ऐसा कहा, उनका तो एक ही यहाँ पर लक्ष्य है कि हर उस आवाज को इकट्ठा किया जाए जो इस दमनकारी सरकार की दमनकारी नीतियों से इस देश को जो है वो निजात दिलवा सके, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में कारगर साबित हो सके। मैंने साथ ही ये भी कहा। और पिछली बारी जब मैं बात कर रही थी, जब हस्तक्षेप हुआ, तो मैं ये पूछ रही थी कि वो पैसा किसका है। और यदि आपने कोर्ट की बात कही है, एक तो अतुल प्रताप, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट के ऊपर हो गई क्या। मैंने एक बार भी नहीं कोर्ट का नाम लिया यहाँ पर। वो कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आई है सेंट्रल विस्टा पर, वो सेंट्रल विस्टा के कार्य को रोकने के लिए किसी ने पिटीशन लगाई थी, उसके ऊपर आई है। हमारा सवाल बार बार ये है कि इसकी आज कौन सी ऐसी इमरजेंसी कोरोना काल में जब लोग जलाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तब आ गई थी। हमने तो सवाल ये उठाया है, अच्छे दिन ये है क्या जब महंगाई जनता का गला चीर रही है, जब अन्नदाता खेत छोड़कर सड़क पर आ गया है, जब सरकार ही जनता के अधिकारों का भक्षण कर रही है, निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। बीच में मत बोले। भाजपा के प्रतिनिधियों, अनुशासन सीख लीजिए। भाजपा के प्रतिनिधियों को अनुशासन कौन सिखाएगा? भाजपा के प्रतिनिधियों को अनुशासन कौन रंजीता बोल सिखाएगा? लेने दे उनको, रंजीता भाजपा के टाइम वेस्ट प्रतिनिधियों होगा, को मेरे पास अनुशासन समय कौन नहीं है, सिखाएगा? बोल लेने दे भाजपा के प्रतिनिधियों को अनुशासन के एक स्कूल मिनट में का कौन समय, एक भेजेगा? मिनट का समय मैं महिमा जी को दे रहा हूँ। रंजीता आप इंतजार करिए। रंजीता मेहता, रंजीता मेहता, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। रंजीता 1 मिनट का समय मैं महिमा जी को दे रहा हूँ, 1 मिनट उसके बाद मैं आपको दूंगा, 1 मिनट में उसके बाद आपको दूंगा। रंजीता प्लीज, रंजीता मेहता भाजपा के प्रतिनिधियों को वरना ऑडियो मुझे डाउन कराना पड़ेगा, आप बोलते रहे। सम्मान करना चाहिए परस्पर एक महिमा दूसरे जी, के अवसर पर महिमा जी जैसे अपनी हम बात लोग रखें करते हैं। तो हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपमान कर रहा है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का अपमान पिछले 8 वर्ष से ये सरकार कर रही है। वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते, तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो बेटियों के गैंगरेप्स होते हैं, सामने आकर कभी कोई एक बयान नहीं देते। दूसरे देशों के अंदर आतंकी हमले होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर ऐसे हमलों में, ऐसी परिस्थितियों में चुप रह जाते हैं। विपक्ष सवाल उठाएगा और उसका हनन हम किसी भी सरकार को, किसी ऐसी शक्ति को करने नहीं देंगे। बात बनी नहीं महिमा जी, बात नहीं बन पाई, महिमा जी बात नहीं बन पाई। सबसे बड़ा नाम है आप कह रही है कि वो आतंकी घटनाएं होती हैं, आवाज नहीं नहीं उठती है। यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कुछ लोग आवाज उठाते हैं, वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई। और आप जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का आपकी जिक्र कर रही आवाज थी, मैंने नहीं मिल इसलिए पा रोका रही। था कि उसको रोकने के लिए किसने याचिका लगाई, क्या हुआ, वो विषय अलग हो गया और कोर्ट के द्वारा अलग हुआ है। और वो प्रस्ताव आप ही लेकर आए थे, यूपीए गवर्नमेंट ही प्रस्ताव लाई थी। और कोरोना आ गया तो हम जीना नहीं छोड़ देंगे, ढांचा बनना छूट नहीं जाएगा। जैसे आपकी पार्टी लगातार चल रही है, वैसे सरकार के काम भी चलते रहते हैं। आज ये है, कल आप आएंगे और उसी महल में, जिसको आप महल मानती हैं, हो सकता है कि आपके प्रतिनिधि वहां पर बैठे तो महल आपका होगा। फिर ये सब बातें बड़ी भ्रामक हैं, आजकल की जनता बहुत अच्छे समझती है। मलकानिया साहब, बहुत जल्दी सर शार्प कमेंट ही आपका चाहूंगा। जो बात महिमा सिंह यहां पर कह रही हैं, क्या जस्टिफिकेशन उसका हम ले पा रहे हैं? जस्टिफाई वो बात हो पा रही है? अगर ये कहती हैं कि हर उस आवाज को लाना चाहते हैं विपक्ष में जो इस सरकार को उखाड़ फेंके, तो वो अगर वाली जो आवाज है उसमें मगर बहुत सारे हैं, उसमें अगर मगर करते करते डगर से हट जाएंगे, क्योंकि पहले भी कई बार वो अगर मगर और आवाज एक हो चुकी है, डगर एक नहीं हो पाई। देखो अतुल जी, बात बड़ी क्लियर है कि आप नेता तो पैदा करो जो सरकार सत्ता में है उसका मुकाबला कर सके। आप मुद्दे उठाओ, आप सरकार की विफलताएं गिनाओ, तब लोग जो है वो मानेंगे कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये जो विपक्ष है ये कुछ करने वाला है। अगर आप बहस ही नहीं करोगे, संसद में बात नहीं करोगे, अगर अब कोरोना है, कोरोना को आप कहेंगे कि ये जो टीका है ये गलत है, ये नहीं लगने देना, दूसरी बार आप कहेंगे कि टीके क्यों नहीं लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। आप अपनी बातों को अगर कंट्राडिक्ट करते जाओगे तो देश की जनता जो है वो समझ जाएगी कि ये केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। अगर आप सकारात्मक भूमिका निभाओगे, अगर आप सही को सही कहोगे और गलत को गलत कहोगे तो जनता आपके साथ चलेगी। आपको नेतृत्व पैदा करना होनी चाहिए, जो भी है वो लाइन क्लियर होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं मलकानी साहब। रोक रहा हूं, रंजीता मेहता सिर्फ 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड।
अतुल, आज लोकतंत्र का काला इतिहास के नाम पर अगर सबसे बड़ा नाम किसी का आता है वो कांग्रेस पार्टी का आता है। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे ये पूछिए कि जब इनको विपक्ष के रूप में काम करना होता है तब तो ये राहुल गांधी को आगे करके सबको एकजुट करने की कोशिश करते हैं, पर राहुल गांधी को अगर पास होना है तो मम्मी को पता है कि उनको इलेक्शन इटली से लड़वाना पड़ेगा। यहाँ तक दूर दूर तक उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और पीएम का मतलब क्या है? पीएम सब लोग बनना चाहते हैं। पीएम का मतलब क्या है? परिश्रम और मेहनत, जो कि मम्मी ने बचपन से हमें सिखाई नहीं है। तो आज अपनी ही पार्टी के जो सीनियर दबका है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद है, आज कैप्टन अमरिंदर के ऊपर भी आज सांप बनाकर सिद्धू जी को बिठा दिया गया है। आज कमलनाथ जी की आवाज को भी दबा दिया गया है। जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग अब दूर दूर तक दिखते नहीं। अहमद पटेल जी बेचारे बोलते बोलते ऊपर चले गए। तो आज जिस तरीके का नेतृत्व ये देना चाहते हैं जनता को वो स्वीकार नहीं है। और जिस दीदी का सहारा लेना चाहते हैं उस दीदी को भी इस बात के बारे में पूरा आलम है कि जिनके आगे मैं लगना चाहती हूँ पीछे वो लोग भी एकजुट नहीं है। ठीक है, रजत पंजेटा 30 सेकंड करना बंद कीजिए और देश विरोधी मैडम प्लीज, मैं दूसरों को बोलने का समय दें। बोलिए पंजेटा साहब, जल्दी से, समय मेरे पास नहीं है। हाँ जी अतुल जी, देखिए जहाँ तक ये सदन में गाड़ी जनता की खून पसीने की कमाई आपने कहा कि खराब हो रही है, भाजपा जो है वो हर रोज 1,95,00,000 केवल अपने गुणगान करने में, एडवर्टाइजमेंट में जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई जो है बर्बाद कर देती है। ऐसी पार्टी को दायित्व नहीं बनता। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को आज आपने कितने पैसे मुद्दे हैं देश में, वो जो है बुजुर्गों को बाहर लाने के लिए और दूसरा बुजुर्ग हो रहा है। मैडम आज आप बातों का जवाब दीजिए। जो अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, विकास दर का बंटाधार किया है, निर्माण दर का बंटाधार किया है, कारोबारी निवेश दर का आपने बंटाधार किया है। जो एक अकेला कृषि था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव 3.4 में जबकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो माइनस। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा महिमा जी, अब मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया महिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता आपका भी, रजत पंजेटा आपका भी और मलकानिया साहब आपका भी। तो चर्चा तो खूब होती है, लेकिन चर्चा का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? जैसे यहां पर हम कम से कम चर्चा कर सकते हैं, ये व्यवस्था उस सदन के अंदर भी हो सकती है, हंगामा यहां भी होता है, लेकिन कम से कम चर्चा। लेकिन उसके साथ साथ अब यहां पर सवाल है कि नेतृत्व वाकई किसका स्वीकार करेगा ये देश विपक्ष के तौर पर, क्योंकि वहां पर ही बहुत बिखराव है। एकजुटता की तस्वीर तो दिखाते हैं, लेकिन फिर तस्वीर से अलग अलग किरदार गायब हो जाते हैं, फिर कोरा पन्ना रहता है। नमस्कार।